देखिए, देश भर में इंडिगो संकट बरकरार है और आज भी कई उड़ानें रद्द की गई हैं। जी हां, 4 दिन में 2000 से ज्यादा फ्लाइट को कैंसिल किया जा चुका है। दिल्ली एयरपोर्ट से आज 106 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई की अगर बात करें तो 109, पुणे से 42, हैदराबाद से 69, अहमदाबाद से आपको बता दें कि 59 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। क्रू मेंबर्स की कमी और सरकारी आदेशों की लापरवाही के चलते यात्रियों की परेशानी चरम पर है। दिल्ली, मुंबई समेत कई एयरपोर्ट्स पर यात्रियों के सब्र का बांध टूट चुका है। तो वहीं स्पाइसजेट एयरलाइंस ने 100 एक्स्ट्रा उड़ानों का ऐलान कर दिया है। उधर इंडिगो के सीईओ ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियम में सरकार से राहत मिलने के बाद स्थिति में सुधार की उम्मीद जताई है। हालांकि कहा है कि हालात पूरी तरह सामान्य होने में 5 से 10 दिन लग सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आज भी इंडिगो की कई जो फ्लाइट्स हैं वो रद्द हो चुकी हैं। देश भर में इंडिगो संकट जो है वो अभी भी बरकरार है और 4 दिन में 2000 से ज्यादा फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो चुकी हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से आज 106 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तो कुछ इसी तरह का हाल मुंबई का भी है, जहां पर 109 जो उड़ानें हैं वो रद्द की गई हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि बड़ी संख्या में जो यात्री पहुंच रहे हैं उन्हें अपनी टिकटों को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल रही है। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं तब उन्हें पता चल रहा है कि उनकी फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई है और यही वजह है कि अलग अलग एयरपोर्ट्स पर यात्रियों का हंगामा भी देखने को मिला है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बिकॉज इमरजेंसी में अगर कोई करता है तो सबसे बड़ा मेरा प्लस पॉइंट मतलब मेरा क्वेश्चन है इंडिगो से, अगर आपको पता है कि आपकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, मेक माई ट्रिप पे आप पेटीएम पे क्यों आपने शो कर रखा है, आप सब पे कैंसिल करो। आप अभी मेरा फ्रेंड यूजुअली अभी ये हाईलाइट भी हो रहा है, बेंगलुरु से दिल्ली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग यू आर पेइंग 70,000 जिसमें आप एक दुबई टूर करके आ सकते हो। और मेरी क्या इमरजेंसी है, मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है, तो ये आप नहीं समझोगे। आप कैंसिल करा के तो रीस्केड्यूल कराओगे रात में, जब इंसान दिन में निकल जाए आप पहुंच भी ना पाओ। तो इसलिए तो विश्वास करता है। आप एयर इंडिया को डाउट करते हो, आप एयर इंडिया के लिए सब कोई बोलता है। मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छे अकॉर्डिंग टू टेक्निकल ग्लिचेस अगर हटा दिया जाए, उसके अलावा कम से कम एयर इंडिया एक्सप्रेस ले लो, एयर इंडिया खाना पीना। यहाँ देखो मैं 400 रुपये की तो सिर्फ सीट बुक कर रहा हूँ जो कि मिडिल है और साइड वाली है। व्हाट इज द सेंस ऑफ गोइंग? आपका मतलब एंड मौके पे आप कुछ भी उठा करके कुछ भी बेच रहे हो। इंसान किसी परेशानी की वजह से ही तो ले रहा है ना इमरजेंसी में टिकट। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है एयरपोर्ट पे, गेट पे घुसते ही साथ यू आर टेलिंग देम कि कैंसिल हो गया है, रीस्केड्यूल करा लो या तो पेमेंट रिफंड ले लो, 4 दिन में आ जाएगा। अरे ये तो मुझे भी पता है पॉलिसी। तो मेरी पॉलिसी ये बोलो ना, डबल रिटर्न करके 200% दो ना तुम। दैट इज द मेन थिंग। आप अभी मैं जा रहा हूँ कैंसिल आपके सामने कराऊंगा, चलो मेरे साथ कैमरा कौन रोकेगा? कोई नहीं। मैं बोलूंगा कि ठीक है यहीं के यहीं पे तुम एक काम करो, मैंने 10,000 का टिकट कराया इमरजेंसी में, 20,000 अभी तुम अपनी पॉलिसी चेंज करके मुझे दो, ताकि मैं जो 24,000 का मुझे अभी करंट का टिकट दिखा रहा है अगर किसी का, तो मैं उससे लेकर के मैं चला जाऊँ। करोगे? आप दोगे? नहीं दोगे ना, आपकी पॉलिसी है। बिकॉज तो वैसे ही सारे क्लाइंट्स की पॉलिसी अपनी अपनी होती है कि कोई किस वजह से जा रहा है, कोई क्यों परेशान हो रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। इंडिगो लिटरली। तो देखिए, लोगों को आप सुन रहे हैं कि किस तरह की परेशानियों से उन्हें दो चार होना पड़ रहा है। अब देखिए, आपको ये 4 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इन 4 तस्वीरों के जरिए देश भर के एयरपोर्ट पर इस वक्त कैसे हालात बने हुए हैं, ये इन तस्वीरों के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और हैदराबाद की ये तस्वीरें हैं। एक तरफ दिल्ली की बात करें तो आपको बता दें कि 106 फ्लाइट्स आज जो हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं। मुंबई में आप देखिए 109 फ्लाइट जो हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं। उसके बाद अहमदाबाद में भी कुछ इसी तरह का हाल है। आपको बता दें कि 59 फ्लाइट यहाँ पर कैंसिल की गई हैं और हैदराबाद में भी देखिए बड़ी संख्या में यात्री पहुंचे हुए हैं। यहाँ आपको बता दें कि 69 फ्लाइट जो है वो आज कैंसिल कर दी गई हैं और यही वजह है कि लंबी लंबी कतारें एयरपोर्ट्स पर यात्रियों के देखने को मिल रही है, भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। ये कहा जा रहा है इंडिगो की तरफ से कि जो फ्लाइट स्टेटस है वो चेक करके ही घर से निकले। जो लोग हैं स्टेटस चेक कर रहे हैं तो उन्हें अपनी फ्लाइट जो है वो कैंसिल नजर नहीं आ रही है। लोगों का कहना है कि जब हम यहाँ पर पहुंच रहे हैं तब उन्हें पता चल रहा है कि उनकी जो फ्लाइट है वो तो देखिए कैंसिल हो चुकी है। रिफंड को लेकर कोई जानकारी सामने निकल कर नहीं आ रही है। तो देखिए, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने पर अफरा तफरी मची हुई है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। काफ़ी यात्री जो इंडिया से बाहर भी जाना चाहते थे वो लोग भी जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो फंसे हुए हैं। इंडिगो के सभी फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो रही है। काफ़ी ऐसी फ्लाइट है जो अभी विलंबित चल रही है। अपने साथ कई लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध भाई। अनिरुद्ध भाई, आपको कहाँ जाना था?
मेरे जाने का है कैलिफोर्निया, सैन डिएगो, लॉस एंजल्स। और अभी क्या बोल रहे हैं लोग, कब की फ्लाइट थी, क्या बोल रहे हैं इंडिगो की? मैं अभी श्योर नहीं है, सभी की स्केड्यूल बोल रहा है कि बहुत सी फ्लाइट कैंसिल हो गई है 5000, तो बोलते हैं कि आप वो कैंसिल हो सकती है, वो उसने बोला। और मैंने दूसरा टिकट ले लिया है इधर से बॉम्बे जाने के लिए, कल के लिए, सुबह के लिए, कि मैं उधर रिच पाम पहुँचूँ बॉम्बे, तो बॉम्बे से रेगुलर हो जाएगा, मगर टिकट इधर से बाय करना पड़ेगा दूसरी एयरलाइंस में जाना पड़ेगा इधर से। या और उसका भाड़ा कितना दिखा रहा है, देखा आपने कुछ? उसने मेरे बोला 23,000 रुपीज़ वन वे इधर अहमदाबाद से बॉम्बे। ओके, वन वे का जो है वो भाड़ा ज़्यादा ही बता रहा है। मेरी फ़्लाइट कल सुबह मॉर्निंग की थी, वो रीशेड्यूल हुई और कल रात को हुई। कल रात को जब यहाँ आए तो अंदर पीएनआर चेक में दिखा रहा था ऑन टाइम है, यहाँ आने के बाद पता चला कि फ़्लाइट कैंसिल है। अब क्या बोल रहे हैं? अभी मेरे को आज शाम की रीशेड्यूल करके दी है उन्होंने फ़्लाइट फाइनली। और आएगी, वो क्या बोल रहे हैं? बोल तो रहे आएगी, अभी देखते हैं शाम को क्या होता है, क्योंकि 2 दिन से यही चल रहा है, आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे, वही चल रहा है। कल सुबह की अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock की फ़्लाइट थी हमारी, वो कैंसिल होने की वजह से हम बहुत दिक्कत में। आज वापस सुबह के अर्ली मॉर्निंग के हमको फ़्लाइट के टिकट दिए, वो भी कैंसिल हो गई है। अब हमको शाम को 4 बजे की फ़्लाइट के टिकट बॉम्बे की दे रहे, बॉम्बे से हमको वापस हम कोयम्बतूर कैसे पहुँचे, उसका वो कोई गारंटी नहीं दे रहे हमको। आप कितने लोग हो आपके साथ, और कौन कौन है? लेडीज़ है, एक छोटी गुड़िया है हमारे साथ में। ये लोग क्या बोल रहे हैं, कोई अच्छे से जवाब दे रहा है आपको? क्योंकि लगातार 24 घंटे आपने एयरपोर्ट पे बिताए हैं, कोई सेवाएं दी थी इंडिगो ने आपको? पानी और जंक फूड दे रहे भैया, जंक फूड से पेट नहीं भरता है ना। और क्या बोल रहे थे, आपने पूछा नहीं कि क्यों इतनी देर लग रही है, क्यों फ्लाइट कैंसिल हो रही है? वो तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे ना वो लोग हमको। कोई जवाब नहीं दे रहे। जो भी है गवर्नमेंट का, उनका आपस में इशू होगा, लेकिन कुछ तो समय देना ना, यात्री को अपने अपने घर पहुंचने दो, बाद में आप लड़ो ना। जो भी फ्लाइट वालों के साथ में आपको इशू करना है, पहले एक यात्रियों को तो अपने घर पहुंचाओ। बिल्कुल से यात्रियों को पहले अपने घर पहुंचाओ। ये लोग हैं जो 24 घंटों से अहमदाबाद एयरपोर्ट के ऊपर फंसे हुए थे। कई लोग हैं जो अहमदाबाद एयरपोर्ट पे है और उनको कोई जो आंसर है वो यहाँ पे नहीं दिया जा रहा। कई लोग परेशानियों का जो सामना है वो यहाँ पे करते हुए भी नज़र आ रहा है, क्योंकि लगातार जिस वजह से इंडिगो ने सभी जो एयरलाइंस थी, जो एयरलाइंस की इंडिगो एयरलाइंस की जो सभी फ्लाइट थी वो कैंसिल कर दी, और उसके बाद लगातार जो प्रॉब्लम जो है वो यात्री ही फेस करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कुछ घंटों से अहमदाबाद एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं। कई यात्री ऐसे थे जो 12 घंटे, कई यात्री 24 घंटे से जो है वो एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं, और उनके एक ही जवाब मिल रहा है कि आपकी फ्लाइट जो है वो कैंसिल कर दी गई है, दूसरी फ्लाइट रीशेड्यूल करके दे रहे हैं, और वो भी कैंसिल होती जा रही है। कैमरामैन सरवल के साथ निकुल पटेल, लाइव टाइम्स अहमदाबाद। और इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, इंडिगो एयरलाइंस संकट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। आपको बता दें कि पूरे संकट पर सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में वकील नरेंद्र मिश्रा ने सीजेआई को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में समस्या पर सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की अपील की गई है। इंडिगो सर्विसेज को सुरक्षित रूप से फिर से शुरू करने के लिए एक डिटेल्ड प्लान बनाए जाने की गुहार लगाई गई है। याचिका में जिक्र है कि इस मामले पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए को भी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत सुनवाई के लिए विशेष बेंच गठित किए जाने का आग्रह चीफ जस्टिस सूर्यकांत से किया गया है। तो अब और इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, बड़ी जानकारी आपको बता दें कि फ्लाइट कैंसिलेशन पर एविएशन मिनिस्टर की तरफ से बयान सामने आया है। बड़ी खबर, इंडिगो पर सख्त एक्शन होगा, ये राम मोहन नायडू की तरफ से कहा गया है कि सख्त एक्शन होगा इंडिगो पर। जांच के बाद भारी भरकम जो है वो फाइन भी लगेगा, ये भी कहा गया है उनकी तरफ से। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि एक तरफ ये जो पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है, तो वहीं दूसरी तरफ फ्लाइट कैंसिलेशन पर एविएशन मिनिस्टर की तरफ से ये बयान दिया गया है। इंडिगो पर सख्त एक्शन होगा, जांच के बाद भारी फाइन भी लगेगा, ये कहना है राम मोहन नायडू का। इनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि इंडिगो पर सख्त एक्शन किया जाएगा।
क्योंकि 4 दिन हो चुके हैं। आपको बता दें कि 4 दिन से 2000 से ज़्यादा जो फ्लाइटें हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं। आज भी आपको बता दें कि बहुत सी फ्लाइट्स नहीं उड़ पा रही हैं, रद्द कर दी गई हैं। यात्री बहुत ज़्यादा परेशानियों से जूझ रहे हैं। भारी संख्या में यात्री जो पैसेंजर्स हैं वो एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं, और जब एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं तो उन्हें पता चल रहा है कि उनकी फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो चुकी है। कोई इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं दी गई है, और यही वजह है कि अब देखिए सख्त एक्शन यहाँ पर लेने की बात की जा रही है। इंडिगो की तरफ से अभी भी कहा जा रहा है कि 10 से 15 दिसंबर तक ये जो समस्या है उसको ठीक कर लिया जाएगा। और देखिए मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो की कई फ्लाइट कैंसिल होने पर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। लाइफ टाइम संवाददाता मनीष सिंह की इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। करते जा रहे हैं लेकिन हालात में सुधार नहीं हो रहे। इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से अभी भी अगर मुंबई एयरपोर्ट पर मैं दिखाऊं तो ये देखिए अभी भी लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं, और हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो इंडिगो से आज जाने वाले थे अपने मंजिल तक, लेकिन अब फ्लाइट उनकी कैंसिल हो चुकी है। मैडम सबसे पहले आपका नाम बताइए। रानी भाटिया, मुंबई से नागपुर जा रही हूँ। मुझे तो रात को 12 o'clock मैसेज आया कि मेरी फ्लाइट राइट टाइम है। ये मैसेज है इंडिगो वालों का। ये देखिए इनकी रात में मैसेज आया है, जबकि पिछले 2-3 दिनों से पूरे इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन रात को भी इनको जो है मैसेज आया कि इनकी फ्लाइट है और ये फ्लाइट जा रही है मुंबई से नागपुर फ्लाइट टाइम, और इसकी वजह से ये इनको एयरपोर्ट आना है। एयरपोर्ट आए मॉर्निंग उठ के, और अभी कह रहे काउंटर पे कि आपकी फ्लाइट तो कैंसिल है। तो अभी और उसके अलावा आपने पूछताछ किया कि भाई वो कुछ विकल्प दे रहे हैं या नहीं दे रहे? नो नो नो, कुछ भी नहीं। बोले कंफर्म फ्लाइट होएगी तभी आपको अंदर जाने दिया जाएगा, नहीं तो नहीं। मैडम आप कितने बजे पहुंचे? आपको मैसेज आया था? मैं अभी आई हूँ। मेरा सुबह का 10:30 बजे का फ्लाइट था हैदराबाद का, और मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे पास सुबह का 4 AM का मैसेज है कि फ्लाइट कंफर्म्ड है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकमिंग यू ऑन बोर्ड। उसी हिसाब से इंसान ने चेक करके और अपनी स्टेटस ऑनलाइन भी चेक करके तब आप आए हो। अभी मैं डिजी यात्रा से अपना एंट्री मैं करने वाली थी तो तुरंत मैसेज आ गया योर फ्लाइट इज बीइंग कैंसिल्ड। जब यहाँ पहुंचे हो तब आया? मैं इसलिए कॉन्फर्मेशन देख के, सबको पता है कि ये क्राइसिस चल रहा है, तो आप कॉन्फर्मेशन चेक करो तभी आप आओगे कि ओके फ्लाइट आपका टेक ऑफ करेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद द मैसेज शोइंग इज योर फ्लाइट इज कैंसिल्ड, ये पहले पता नहीं था। तो 100% श्योर होने के बाद ही घर से निकलेंगे ना, क्योंकि प्रॉब्लम ही चल रही है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे साफ तौर पर जो लोग हैं उनका कहना है कि हमें भी पता है कि प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन क्योंकि अपडेट था कि उनकी फ्लाइट है, अभी भी देखिए वहाँ पे ऑनलाइन बता रहा है और लोग यहाँ पहुंच जा रहे हैं। ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये इसीलिए लाइन ज्यादा है। अगर इन्हें नागपुर वाले ही लोग हैं सारे। अच्छा, हाँ, काफी लोग हैं जो नागपुर वाले। कितने बजे की फ्लाइट थी मैडम मुंबई से नागपुर? 10:45 की। तो ये देखिए नागपुर के जितने भी फ्लाइट के लोग थे अभी यहाँ पर आके खड़े हैं। कंफर्म होने के बाद ही हम घर से निकले ना, विदाउट कंफर्म तो पॉसिबल ही नहीं है। राइट। तो अभी रिफंड को लेके कुछ बोला उन्होंने? कुछ update दिया? अभी ऑनलाइन हमने कल पढ़ा है दैट ऑल रिफंड्स विल बी डन, और मेरा इनफैक्ट ऑलरेडी एक और अपकमिंग फ्लाइट जो कि मंडे का ट्रैवल था वो भी वाज ऑलरेडी डन एंड बुक्ड। अभी आई डोंट नो ये रिफंड प्रोसेस कितना टाइम लगेगा, बट फिलहाल के लिए आई हैव टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर टुडे, क्योंकि मैं शेड्यूल्ड थी कहीं और ट्रैवल के लिए। मैं एक्चुअली बॉम्बे की नहीं हूँ, मैं अच्छा, आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट? वर्क ट्रिप के लिए आई थी मैं। मेरे को कहीं और जाके फिर मेरा जो बेस है वहां जाना था, सो आई नीड टू मेक सम अरेंजमेंट फॉर माई सेल्फ। और अभी तो फ्लाइट टिकट्स बहुत ही एक्सपेंसिव है, 50,000 से ज्यादा वन वे टिकट्स है। इट्स नॉट पॉसिबल, सो आई हैव टू सी वेयर एंड हाउ आई विल स्पेंड द डे। डेफिनेटली, मतलब टिकट मेरी 22,000 की आई है, 22,000 की। देखिए आपकी कितना ज्यादा, क्योंकि मुझे अर्जेंट घर पहुंचना है, तो 22,000 की टिकट आई है मेरी। तो देखिए यहाँ पर लोगों की सिर्फ फ्लाइट ही कैंसिल नहीं हुई है, बल्कि मुसीबतें 3 गुना 4 गुना बढ़ गई हैं, क्योंकि एक तो खुद की जो फ्लाइट थी जहाँ 2.5-3 घंटे में पहुंचना था वो नहीं पहुंच पा रहे, कैंसिल हो गई है। फ्लाइट की टिकटें दुगनी है, और क्योंकि किसी का काम होता है, किसी का अर्जेंट वर्क है, वो तमाम चीजें जो है वो होल्ड पर चली गई हैं लोगों की, सब कुछ रुक सा गया है। ये पूरी सिचुएशन मुंबई एयरपोर्ट से आपको हम दिखा रहे हैं। कैमरामैन नयन जादव के साथ मनीष कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, मुंबई। और वहीं आपको बता दें कि फिल्म एक्टर सोनू सूद ने इंडिगो संकट पर पोस्ट किया है। फ्लाइट लेट होना परेशान करता है, लेकिन याद रखो कि उसे ठीक करने में लगे लोग भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। इसीलिए इंडिगो के स्टाफ से अच्छे पेश आओ। वे भी कैंसिलेशन का तनाव झेल रहे हैं, चलो हम उनका सपोर्ट करें। तो बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की तरफ से दोस्तों, ये वीडियो जो इंडिगो
कि फ़्लाइट्स में 2-3 दिन से जो तकलीफ़ हुई आम लोगों को, उसके लिए एक छोटा-सा मैसेज है। मेरा खुद का परिवार ट्रैवल कर रहा था और करीबन 4.5-5 घंटे उन्हें वेट करना पड़ा और फिर फ़्लाइट उड़ी, पहुँच भी गए और बहुत सारी फ़्लाइटें नहीं उड़ी, बहुत सारी कैंसिल हुई, बहुत सारे लोग शादियाँ नहीं अटेंड कर पाए, मीटिंग्स कैंसिल हुई, इवेंट्स कैंसिल हुए, बहुत तकलीफ़ें हुई। लेकिन जो दुःख की बात ये देखने को मिली कि उन एयरपोर्ट्स पे जब जितना जो स्टाफ था, ग्राउंड स्टाफ, उस पे कैसे लोग चिल्ला रहे थे। आई नो कि फ्रस्ट्रेशन होती है, दुःख होता है और आप अपना गुस्सा निकालते हो। बट आप खुद को इमेजिन कीजिए उनकी जगह पर, जो खुद बेबस हैं, उन्हें पता नहीं कि आगे क्या स्केड्यूल्स हैं, कैसे फ्लाइट्स उड़ेंगी या नहीं उड़ेंगी, और जो उन्हें ऊपर से मैसेजेस आते हैं, दे जस्ट हैव टू पास इट ऑन टू यू। सो जो लोगों ने रिएक्ट किया, जिस तरह से लड़ाई झगड़े हो रहे थे, आई थिंक इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। ये वो स्टाफ है सर्विस इंडस्ट्री का जो हम लोगों का ध्यान रखता है। हमेशा उनके चेहरे पर स्माइल्स रहती हैं, चाहे वो इन फ्लाइट क्रू की बात करें या ऑन ग्राउंड क्रू की बात करें। हम एस्कॉर्ट करते हैं, ध्यान रखते हैं सब लोगों का। सो आई थिंक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जब मुश्किल आती है उन पर, तो हम भी उनका साथ दें। ये उनकी गलती के कारण नहीं, बहुत सारे सिस्टम्स की प्रॉब्लम के कारण ये डिले हो रहे थे और वापस भी हो जाएंगे। बट आई थिंक एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम लोग मेक श्योर करें कि हम उन पर रिएक्ट ना करें, बिकॉज दे आर हेल्पलेस एंड दे डोंट हैव एनी आंसर्स। एंड प्लीज़ ट्राई टू कीप कूल, अपना जो गुस्सा है उसे कंट्रोल कीजिए और रिस्पेक्ट कीजिए। वो भी घर से बाहर निकले हैं अपनी ड्यूटीज निभाने के लिए, और हमारी ड्यूटी बनती है कि हम वैसे ही मुस्कुराकर उनसे मिलें जैसे वो लोग हमसे मिलते आए हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो खुशबू ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। खुशबू, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, आज भी इंडिगो की बहुत सी फ्लाइट्स हैं जो कैंसिल हो चुकी हैं, लोग पैनिक में आ चुके हैं। जब एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं तब पता चल रहा है कि उनकी फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो चुकी है। क्या जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, आज भी अगर दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली में कुल इंडिगो की 106 फ़्लाइट्स जो है वो रद्द हुई हैं। इस वक्त हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 3 है वहाँ मौजूद हैं। सुबह से हमारी मौजूदगी वहाँ पे थी, लेकिन सिक्योरिटी कारणों का हवाला देते हुए वहाँ से मीडिया को हटा दिया गया है। हम लोग बाहर की तरफ आके, पीछे हमारे रनवे दिख रहा था, यहाँ से हम लोग फिर हमें अपना फ्रेम लगाना पड़ा। फ़िलहाल स्थिति ये है कि हालांकि टर्मिनल 3 की अगर बात की जाए, टर्मिनल 3 पे हालात काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं अगर कल की अपेक्षा देखा जाए तो, क्योंकि भले ही कुछ फ़्लाइट्स में डिले दिखा रहा है, कुछ पैसेंजर्स भी मिल रहे हैं, कुछ पैसेंजर्स ऐसे भी थे जिनकी फ़्लाइट कल की थी, कल इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले थे और कल कैंसिल होने की वजह से रीशेड्यूल आज हुआ था, तो कुछ ऐसे लोग भी थे। फिलहाल आज अगर स्थिति की बात की जाए दिल्ली में, ठीक है खुशबू, टर्मिनल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे।